नमस्कार। मेरे सामने धनखड़ खाप के प्रधान सर्व खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ बैठे हैं। अभी जो फ़िलहाल किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब में व अन्य बॉर्डरों पे, तो उसमें आपकी खाप पंचायत व अन्य किसान संगठन उनका साथ देंगे या फिर ये क्या रुख अपनाएगा? एक्चुअली क्या है कि जो पीछे 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ, 370 दिन चला, 270 किसान शहीद हुए, तो उसमें देखते हुए कि केवल आश्वासन पर सरकार उठ गई, किसी को कुछ नहीं मिला उसमें। सिर्फ थोड़ी बहुत वैसे वो 3 कृषि कानून पर गोडी गाड़ी थी, वो भी कृषि कानून हमने मांगे नहीं थे, वो तो सरकार थोपना चाहती थी। इसी तरह से कहीं बिजली बिल आ गया, कहीं कुछ बिल आ गया। मतलब इन्होंने तो सिर्फ ये है कि भाई एक ही चक्कर है कि किसी तरह भी गरीब से गरीब किया जाए। इस किसान को रेट बढ़ा दिए, खाद का रेट बढ़ा दिया, वज़न घटा दिया कट्टे का, मतलब जो लागत मूल्य है उसको बढ़ा रहे हैं। और जो किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2+ के अनुसार 50% जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, उस हिसाब से देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि उसको जो है ना अपने ये भारत रत्न भी दे रहे हैं स्वामीनाथन को, उनको मान नहीं रहे। इसी तरह चौधरी चरण सिंह का ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब उसके लड़के ने करके वो उसमें जाके बीजेपी ज्वाइन करने के चक्कर में, मतलब ये कुछ उठपटांग सी बातें हो रही हैं देश में, सिर्फ यह 2024 के चुनाव को देखते हुए। तो हमारी खाप पंचायतें वो इसीलिए थोड़ी सी, और कुछ संगठन जो आपस में थोड़ा सा जो मनमुटाव था वो यही था कि भाई आश्वासन पर नहीं उठना है, और ये लोग आश्वासन पर उठ गए थे। तो अब आपस में बातचीत करके, वार्तालाप करके, जब इतनी हिम्मत करके पंजाब के, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जब ये आंदोलन उठा ही लिया, तो सभी का फर्ज बनता है, सारी स्टेटों का, और आपस में डिस्कशन करके, वार्तालाप करके, और वो इसी उस पर पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी अपनी संगठनों की अलग अलग से पंचायतें बुला के, मीटिंगें बुला के और डिसीजन ले लिया कि सब एक है, एक मुश्त चलेंगी। किसी किस्म से कोई भी मनमुटाव ना खापों का रहेगा और ना उस चीज़ का। सिर्फ इतना है कि कोई इनके जो दलाल हैं, सरकारी दलाल, वो अपने जो अंधभक्त हैं वो अपने चलो करते रहेंगे, उनका अपना काम है। वो तो पहले भी देश आज़ाद हुआ उस टाइम जो स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस ने जो कुर्बानी दी थी, तो पहले भी गद्दार थे। वो कोई बात नहीं, चलता रहता है। पर हमारी खाप पंचायतें एकजुट होकर बाकायदा इन लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगी। बाकी एक चेताना चाहता हूँ मैं इस सरकार को, केंद्रीय सरकार को भी, इनको भी, कि इतना तंग किसान को ना किया जाए। अगर जब किसान अपने आड़ियाँ पर आ गया तो इन लोगों को कहीं भी किसी किस्म का भी छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अब ये जिस तरह उनके ट्रैक्टर, पंजाब के ट्रैक्टर रोक रहे हैं, अरे पंजाब के ट्रैक्टर रोकने से कोई फ़र्क लग जाएगा? हरियाणा की भी रोक ले से कोई फ़र्क लग जाएगा? 10-12 हज़ार ट्रैक्टर तो दिल्ली के अंदर अंदर हैं, अब भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं दिल्ली वालों ने। और एक इशारे पर वो सारे ट्रैक्टर वहीं पाओगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर में, इनको पता लग जाएगा इस चीज़ का। तो ये एक जिद ठीक नहीं होती किसी किस्म की। आपस में बैठ के सुझाव करके इसका करो। और इन पंजाब वाले भाइयों से तो मैं साफ स्पष्ट कह रहा हूँ कि भाई अपने पशुओं के लिए चारा काट लो, पुराली इकट्ठी करके थ्रेशर ले आके इन बॉर्डरों पे, और उनका बॉर्डर का थोड़ा सा इतना ध्यान रखियो कि उसकी हवा जो है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ चलनी चाहिए, ताकि फोर्सेस को भी, इनको भी पता लग जाए कि जो ये धुआं पुकारते हैं कि भाई पंजाब का धुआं आ गया, हरियाणा का धुआं आ गया, ये जो उसको वातावरण को ख़राब कर रहे हैं। वातावरण के तो इनके ये जो गोले छोड़ने लग रहे से, ऊपर गैस के गोले मारने लग रहे से, कि वातावरण तो इन तो ख़राब हो से, इन गोलियाँ तो ख़राब हो से, इनकी फैक्ट्रियाँ तो ख़राब हो से, पर किसानों पर थोप रहे हैं। तो वो कोई बात नहीं है। हमारी खाप पंचायतें पूर्ण सहयोग देंगी। और 10-12 हज़ार ट्रैक्टर बांट देखे ना, हरियाणा सारा बांट देखा है। और इस बार तो औरतें, बच्चे, स्कूल, कॉलेज सब कुछ तैयार बैठे हैं। पिछला तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि 2024 का चुनाव है। ये लोग जो है ना झूठ बोल के, आश्वासन दे के, ठगी करके, खरीद के, जो ये अपने हर प्रकार के जो हथकंडे अपनाएंगे, ये किसी हालत में नहीं चले जाएगा। इनको अपना रुख देखना होगा, या ये सरकार की मान लो कि इनकी जो किसानों की मांगने जो है ना ये सरकार मान लो। बस मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद।